बेजोर में जिला मेडिकल अस्पताल के डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल हो गया। बड़ेपुर क्षेत्र के गांव हमजापुर निवासी गजरो देवी 2 दिन से मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। गजरो देवी गुर्दे की दिक्कत से परेशान है। जिला अस्पताल में भर्ती हुई थी। उपचार सीनियर डॉक्टर SK डाबरे और डॉक्टर अबू हाशिम की देखरेख में चल रहा था। बुधवार को स्टाफ नर्स की ड्यूटी वार्ड में थी। एक दिन पहले ही डॉक्टर अबू हाशिम ने गजरा देवी की पूरी जांच की और ट्रीटमेंट शुरू किया। अस्पताल में मौजूद दवाइयों भी चलाना शुरू कर दी। गुर्दों में दिक्कत की वजह से उसे दवाइयां बाहर से मंगानी पड़ी, जिसके चलते वहां मौजूद स्टाफ नर्स ने गजरा देवी को वह दवाई लाने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब सुबह सीनियर डॉक्टर SK डाबरे राउंड पर आए तो उन्होंने मरीज को लगाई गई दवाइयां और वहां मौजूद रखी दवाइयां चेक की तो दवाइयां सारी की सारी ऐसी रखी थी। तभी डॉक्टर ने उन दवाइयों में से मरीज को एक इंजेक्शन लगवाया और बाकी दवाइयां ब्लड चढ़ने के बाद चालू करने की बात कही। 11:30 बजे उसकी हालत बिगड़ गई। इस दौरान तीमारदारों ने मौजूद नर्स से हालत बिगड़ने की शिकायत की। नर्स ने देखने के बाद मरीज की हालत ठीक नहीं हुई। अब नर्स ने डॉक्टर अबू हाशिम को फ़ोन किया तो डॉक्टर अबू हाशिम ने सीनियर डॉक्टर SK डाबरा से मशवरा कर कुछ समय बाद आने की बात कही। इस पर ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ नर्स ने डॉक्टर अबू हाशिम से अभद्र व्यवहार किया। लेकिन डॉक्टर अबू हाशिम कुछ देर बाद रूटीन मरीज देखने के लिए डॉक्टर अबू हाशिम वार्ड पहुंचे। नर्स ने चिकित्सक से बदसलूकी करना शुरू कर दिया। वहीं इस दौरान तीमारदारों ने भी CMS से नाराजगी जताते हुए हंगामा किया। उनका कहना है कि चिकित्सक तो सुबह शाम रूटीन चेकअप के लिए आ रहे हैं, लेकिन चिकित्सकों की लिखित दवाइयां भी नहीं लगाई जा रही हैं। बाहर के मेडिकल स्टोरों से दवाइयां लाने के कहा जा रहा है। फिलहाल CMM के नेतृत्व में एक जांच टीम गठित की जा रही है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आपने दवाई मंगवाई थी, वे दवाई हमारी कल 4 बजे से भी पहले आई रखी थी। मेडिकल से मंगवाई हमने 1000 रुपये की दवाई। तो हम बोले मन की हमारी दवाई नहीं लग रही, मरीज हमारा कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी। वे बोले जी हमें बिना डॉक्टर के नहीं लगा सकते जब लोग हमें नहीं बताएंगे। ये बात किसने कही? देखो मैं तो नहीं जानती, मुझे तो पता नहीं है। स्टाफ ने हाँ, स्टाफ को फिर मैडम थी उन्हें गाली गुआ रही होंगी जैसा भी कुछ हुआ है फ़ोन उन पर ये बात हुई। हमें ये दवाई भी हमारी रखी है, अब लगी है वो बोतल छोड़ने वाली। तो क्या मतलब यहाँ पे डॉक्टर नहीं आते या स्टाफ नहीं देखता, क्या वजह है, क्या समस्या डॉक्टर है? भी नहीं आए थे जब। हाँ, स्टाफ की भी कोई लापरवाही है इसमें कि इन्होंने नहीं देखा यहाँ पे आके? लापरवाही स्टाफ तो जब भी देखागा जब डॉक्टर बताएंगे। डॉक्टर तो ट्रीटमेंट कर रहा है, जो लिख के जा रहा है डॉक्टर ने देख के गया था। डॉक्टर सुबह के टाइम तो देख देख गए थे। क्या परेशानी है आपके मरीज को? हमारे मरीज को तो क्या कहते करे सांस की ज़्यादा दिक्कत था। कब से भर्ती है यहाँ पर? कल सर ब्लड चढ़ रहा है। तो सिस्टम चल रहा है स्टाफ का, नर्सिंग स्टाफ का, उसमें ज़्यादातर ठीक भी हैं, लेकिन कुछ हैं 2-4 जो ये चीज़ें करते हैं, जिनमें एक शीतल है और एक ग्लेडविन है। ग्लेडविन वार्ड बॉय है, जिसको आज तक मैंने खैर काम करते हुए नहीं देखा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट आ रहा है 2 दिन में, अगर उसका डिस्चार्ज होना चाहिए लेकिन उसके लगते हैं 4 दिन। उसका रीज़न क्या है, जो दवाई हम लिख देते हैं वो उसको लगती नहीं है टाइम पे। जैसे हमारे यहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज़ आते हैं तो उसमें इंसुलिन लगना चाहिए सबक्यूटेनियस, बट वो भी मैंने आज लिखा, आज लग जाएगा, कल नहीं लगेगा। हम बहुत बार पेशेंट से पूछते हैं क्योंकि हम उसके RBS शुगर चेक कराते हैं। सेम चीज़ और चीज़ों में भी है। रही बाहर की दवाई की बात, तो बाहर की दवाई ऐसा नहीं है कि लिखी जाती है, ठीक है। हमारे यहाँ पे लगभग दवाइयाँ आती हैं। बाई चांस कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे किसी के गुर्दे ख़राब हैं तो उसमें हम हर कुछ नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए हमें स्पेशल देखना पड़ता है। या किसी का लीवर ख़राब है तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है, ठीक है। हर चीज़ के लिए अलग चीज़ होती है। बहुत अच्छा, आज जो विवाद ये शुरू हुआ है, किस बात को लेकर शुरू हुआ, कहाँ से शुरू आज ये हुआ है कि पेशेंट अगर 2 दिन से ज़्यादा रहता है, जो कि एक जेन्युइन चीज़ है, बहुत बार हो चुका है जिनको हमने इंटरनली हैंडल किया है, लेकिन वो आज का केस देखते हुए लग रहा है कि नहीं हो पाया हैंडल। क्योंकि अगर कोई पेशेंट 3 दिन से ज़्यादा रहता है तो जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, इवन वार्ड बॉय है, वो हमारे आके हमें बोलते हैं कि इसको निकालो, इसको डिस्चार्ज करो, इसको रेफ़र करो। तो वो डिसाइड करेंगे, हम करेंगे भाई, पढ़ गए या हम आए, अगर वही करना। अच्छा, कौन लोग हैं जो इस तरह का आपके ऊपर दबाव बनाते हैं? हाँ, दबाव बनाते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें डिसाइड करनी है ना। अगर हम नहीं करते हैं उनके हिसाब से, जो कि हम ज़्यादातर नहीं करते हैं, अगर हमें लगेगा डिस्चार्ज करना है, मुझे लगेगा रेफ़र करना है, या मेरे कंसल्टेंट है उनको लगेगा रेफ़र करना है या डिस्चार्ज करना है, तो हम उनके हिसाब से चलेंगे। तो इनका अगर नहीं करते हैं तो ज़्यादातर केस में ये होता है, दवाई नहीं लगती है, टाइम से नहीं लगती है। सुबह 8 बजे की दवाई लगनी चाहिए, वो जाके 11 बजे लगती है। अगर वही चीज़ें डॉक्टर केवल लिख सकता है, ना कि लगा सकता है। अगर यही चीज़ डॉक्टर करने लगेगा, डॉक्टर अबू हाशिम है, या तो ये काम करते हैं या फिर मैं करता हूँ। हमारे मेडिसिन में एक डॉक्टर रोहित बोस, हम 3 लोग हैं। तो
तो अगर हम तीनों, ऐसा नहीं है कि पूरे दिन 24 घंटे हम लगे रहेंगे, एक हम केवल या तो दवाई लिख सकते हैं, एक हम इन्वेस्टिगेशन लिख सकते हैं। अगर शाम को 7 बजे पेशेंट आ रहा है, उसका हमारे यहाँ पे वायरल मार्कर को अलावा बाकी चीज़ें हो जाती हैं, उसके लिए भी 4 बार कॉल आता है। 4 बार कॉल करने का मतलब समझ रहे हो कि कोई अर्जेंसी होगी या इमरजेंसी होगी। उसके लिए भी ये कह रहे हैं कि सर अगर हम इसका इन्वेस्टिगेशन सुबह भेज दें तो भाई अगर CBC LFT KFT इंपॉर्टेंट है, वो तुम डिसाइड करोगे कि हम करेंगे। तो अगर आपका काम है, अगर नहीं हो रहा है तो आप सीधा लिख दो कि भाई हम नहीं करेंगे। तो इस चीज़ों से फिर फालतू में विवाद खड़े होते हैं, और इसी चीज़ को बात तोड़ मरोड़ के अभी ये इन्होंने मुद्दा बना दिया कि बाहर की दवाई लिख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नर्सिंग स्टाफ जो है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो पेशेंट आ रहा है, यहाँ पे गरीब पेशेंट आता है, अपना इलाज करवाने आता है, हम कोशिश करते हैं कि उसको दवाई लगे, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, इवन ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं लगा रहे हैं। वो आगे 4 बार कंप्लेंट कर देगा कि मेरे को बुखार आ रहा है, ये चीज़ आ रही है, तो उस पर भी कहेंगे बार बार आ जाते हो। भाई मरीज़ है, तुम्हारे पास आया है तो तुम इलाज करो, नहीं करना तो भाई बोल दो। तो क्या मानना है आपका, मतलब यहाँ का स्टाफ आपकी सुनने को तैयार नहीं है क्या? देखो मेरा मानना ये है, कुछ स्टाफ है जो एकदम अच्छे से काम करता है, कुछ स्टाफ है जो नहीं करता है, कुछ स्टाफ है जिसको हम कह के भी करवा देते हैं, कुछ स्टाफ है जो कहने के बाद देते हैं। ठीक है, इस पूरे ट्रीटमेंट में डॉक्टर पेशेंट का जो है नुकसान ही होना है। देखो अगर पेशेंट है, उसको मैंने दवाई लिखी है 4, अगर उसको 3 लग रही हैं तो भी उसका नुकसान है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट टाइम से नहीं हो रहा। अगर फीवर है किसी को, मैं अगर PCM नहीं दूंगा, 3 दिन 4 दिन नहीं दूंगा, मैंने 1 दिन दे दी, फिर 2 दिन बाद दे दी, तो कहाँ इलाज हो रहा है। लेकिन उसमें फिर ये है, मैं DNP रेजिडेंट हूँ यहाँ पर, मैं PG के थ्रू आसिफ जी, एक वीडियो वायरल हुई है आपको लेकर के, कुछ जो है विवाद चला है, क्या मामला है? ये विवाद उनकी तरफ से, नर्सिंग स्टाफ की तरफ से क्रिएट किया गया है, स्पेशली शीतल सिस्टर और एक वार्ड बॉय है ग्लैडविन। इन्होंने मुझे इन्हें काम करना पड़ रहा है, क्योंकि हम नीट PG के थ्रू ऑल इंडिया रैंक से आए हैं। यहाँ हमने पेशेंट की क्वालिटी केयर बढ़ाई है। फर्स्ट इंट्यूबेशन हमने इमरजेंसी में हमने किया है मेडिसिन डिपार्टमेंट की तरफ से, तो अब इन्हें काम करना पड़ रहा है। इनकी आदत क्या थी, जिला अस्पताल में थे ये, कुछ करते नहीं थे, इनके सारे काम वार्ड बॉय स्वीपर करते हैं। इस समय पे दवा नहीं लगाते हैं, इंजेक्शन लगाने के पैसे लेते हैं, मरीजों के अटेंडर से गाली गलौज करते हैं, हमसे गाली गलौज करते हैं, हमारे लिए, हमारे सीनियर कंसल्टेंट के लिए। कौन लोग हैं ऐसे जो आपके साथ इस तरह की? ये शीतल सिस्टर है और ग्लैडविन है, ये दोनों ज़्यादा हैं। बाकी आज जो विवाद हुआ था, किस बात को लेकर विवाद हुआ? इसी बात को विवाद हुआ था, क्योंकि एक पेशेंट का डिस्चार्ज होना था। मैंने कहा कि डिस्चार्ज होना है तो सर से कंफर्मेशन लूँगा तभी डिस्चार्ज होगा। तो इस बात पे उसने मुझे कॉल करके खरी खोटी सुनाई और उल्टा पुल्टा बोला कि ये तुम लोग आते नहीं हो समय पर, ये वो दुनिया भर के जूनियर डॉक्टर हो, तुम लोग की औकात क्या है, मैं लोकल हूँ यहाँ का, 365 लोगों को बुला के यहाँ पे तुमको मारूंगा पीटूंगा। इसने, ग्लैडविन ने ये बोला मुझे, और तुम लोकल नहीं हो, यहाँ के बाहर हो, और मैं यहीं का लोकल हूँ, मैं 17 साल से यहाँ जॉब कर रहा हूँ। उसने मुझे धमकी दी, और सब मैं अकेला था, उसने पूरे हॉस्पिटल से सब। कुछ आरोप ये भी लग रहा है कि आप कुछ मरीजों को बाहर की दवाइयाँ लिखते हैं? नहीं, हमें लाइफ सेविंग यहाँ मेडिकेशन, मोस्ट ऑफ द मेडिकेशन यहाँ अवेलेबल है। अगर हमें बहुत ज़रूरी लगता है कोई मेडिकेशन जो बहुत ज़रूरी है, लाइफ सेविंग है, पेशेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसकी लाइफ को सेव कर सकती है, तब हम उस कंडीशन में पेशेंट को बताते हैं पहले कि आप ले सकते हो तो ले लो, नहीं तो मत लो। हम कभी, आज तक हमने कभी मेडिकेशन कोई आउटसाइड से लिखी ही नहीं है। अच्छा, आज जो विवाद हुआ, आपने इसकी शिकायत अपने उनसे की है? मैंने सबसे कर दी है, मैंने सर से अपनी कर दी है, चोटी से कर दी है, और मैंने अपने कंसल्टेंट से कर दी है। यहाँ मैं NBMS को ऑल इंडिया में भेजूँगा, क्योंकि नीट PG के थ्रू मैं आया हूँ यहाँ पर। क्या आश्वासन मिला है? सर ने कहा है, सर ने कहा है कि प्रॉपर एक्शन लेंगे सर इनके अगेंस्ट।